हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दादी की सीख। निशी ने एमए करने के बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के लिए गांव से शहर चली गई। फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद उसकी शादी के लिए माँ बाप लड़का देखने लग गए। नाते रिश्तेदार सभी को लड़का देखने की जिम्मेदारी दी जाने लगी। निधि को उसकी दादी बहुत अच्छे मानती थी। उसको भी निशा की चिंता रहती। निशा दिखने में सुंदर है, लेकिन वह अपने आप को आज के हिसाब से फिट कम ही रखती है। उसका साधारण जीवन अच्छा लगता है। जब कोई भी रिश्ता आता तो निधि सामान्य कपड़े में ही लड़के के सामने चली जाती और उससे बातें करती। कुछ अच्छे रिश्ते आए तो कुंडली नहीं मिली, कहीं कुंडली मिली तो किसी को लड़की पसंद नहीं आई, तो कभी निधि को लड़का पसंद नहीं आया। समय बीतता गया, निधि की उम्र बढ़ती चली गई। अब समझौते वाले रिश्ते आने शुरू हो गए। अब निशी ने सोचा कि वह समझौता वाला रिश्ता नहीं करेगी। उसने घर में सबको कह दिया कि अब वह शादी नहीं करेगी। कुछ समय बाद निशी रोजगार की तलाश में दिल्ली, फरीदाबाद आदि शहरों की तरफ चली गई। वहाँ कभी किसी की फिजियोथेरेपी करती तो कभी वह डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखा देती। वही कुछ दिन बाद योगा भी सीख लिया और लोगों को योगा कराना भी सिखा दिया। इस बीच में निशी ने शहरों में रहकर संघर्ष किया। बहुत से अन्याय व्यवहार भी उसके साथ हुए, लेकिन वह कभी डिगी नहीं। उसे हमेशा अपनी दादी की दी हुई सीख याद आ जाती। उसकी दादी उसे हमेशा कहती कि कभी समझौता मत करना और कभी किसी के सामने अनायास मत झुकना या डरना। जहाँ तुम्हारी गलती है उसको मान लेना। जब एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है तो वह इस दुनिया को सब कुछ कर सकती है। बस इसी धारणा के मन में ले निशी आगे बढ़ती जाती। निशी सामाजिक कार्य में विशेष रुचि रखती। उसके बहुत से लोगों के साथ जान पहचान भी हो गई। बहुत से लोगों ने उसको अलग अलग सुझाव देने शुरू कर दिए। जितनी मुंह उतनी बातें होती। इधर गांव में शादी के लिए माँ बाप रिश्तेदार दबाव बनाते। कभी कभी सोचती कि शादी कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई लड़का आता और कहता कि आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने शादी क्यों नहीं की, जैसे अटपटे और बेतुके सवाल पूछते, तो निशी का खून खोल उठता। वह कहती कि यदि मैं शादी कर लेती तो तुम यह सवाल मुझसे कैसे करते। शादी कब करूं, कैसे करूं, किससे करूं, यह मेरी मर्जी है। उम्र पर क्यों नहीं की। इसका जवाब वह कहती, जब मैंने उम्र में शादी करने की सोची तब मुझको लड़के पक्ष वाले ने अनायास ही अपेक्षा रखनी शुरू की। तब मुझे लगा कि मैं शादी नहीं बल्कि समझौता कर रही हूँ। मैं शादी को समझौता नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का अटूट विश्वास मानती हूँ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, जब तक दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम न हो तो वह रिश्ता हमेशा समझौता होता है और समझौता हमेशा टूट जाता है। मेरी दादी का सर्ववास हो गया। निशी को लगा कि अब उसकी दुनिया में सबसे प्यारी उसकी दादी को ईश्वर ने उससे छीन लिया। वह अंदर से टूट गई और इतनी टूट गई कि वह बीमार रहने लगी। कभी कभी उसका मन करता कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन दादी की सीख याद आ जाती कि संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है। मरना या आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जीवन कष्टों से भरा है, उन कष्टों से निपटना ही बुद्धिमानी है। दादी की यही सीख उसे जिंदा रहने को लिए प्रोत्साहित करती। अब इधर निशा के भाई की शादी भी हो गई। भाभी भी उसके लिए रिश्ते की तलाश करने लगी, लेकिन निधि को उसके हिसाब का जीवन साथी नहीं मिल पाया। घर वाले चिंतित थे, लेकिन निशी को लगता था कि वह कुंवारी रहना पसंद करेगी, लेकिन समझौता करना नहीं। एक दिन सपने में दादी ने कहा कि निशा, तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं रह गई कि जो तुमको तुम्हारे हिसाब से जीवन साथी मिल सके, लेकिन तुम अच्छे का ही चुनाव करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी निशा दुल्हन बने। इतने में उसका सपना टूट गया। उसी दिन निशी के लिए एक और रिश्ता आया। पहली बार उसके हिसाब से रिश्ता आया। सब कुछ पसंद आया। लड़के से बातचीत करना भी अच्छा लगा। तब यह हो गया था कि उसकी शादी हो जाएगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते का समय मांगा और कहा कि हम आपको बता देंगे। निशा की उम्मीदें बढ़ गई थी। उसका पूरा विश्वास था कि अब उसे उसका संसार बस जाएगा। उसकी भी अपनी जिंदगी होगी, उसका भी कोई एक जीवन साथी होगा। बस इन्हीं ख्वाबों में डूबी निशी दिन में ही खुली आंखों से सपने देखने लगी। शायद पहली बार किसी के लिए वह इतनी गंभीर हुई होगी। लेकिन इधर हफ्ते महीने बीत गए। लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर निशी को इंतज़ार था कि लड़के वाले का फ़ोन जरूर आएगा
उसी के इंतज़ार में निसी है। उसे लगता है कि उसकी शादी होगी तो उसी लड़के से ही होगी। क्या निसी की शादी उस लड़के से होगी या फिर उसकी दादी की सीख कुछ और कर पाएगी? दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।